अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एज़ पर शेड्यूल आज 9 मार्च है। 8 मार्च का लेक्चर इंसर्शन ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो रिकॉर्ड ना हो सका, जिसकी वजह से अपलोड ना किया गया। आज 9 मार्च है। आपको 8 मार्च का और 9 मार्च का दोनों आज ही एज़ पर शेड्यूल आपको लेक्चर अपलोड हुए हुए चैनल पर मिलेंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें समझ नहीं आ रहा पिक्चर के स्क्रीन से, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ब्लैक बोर्ड आज यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अगर आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ऐसा कोई टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, क्लिनिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इंसर्शन ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है। सबसे पहले आपको फेरिंग्स का पता होना चाहिए कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स जो है वो एक मेम्ब्रेन है, लाइन कैविटी behind the nose and mouth connecting then to the esophagus। ईसोफेगस के बिहाइंड मतलब पिछली जानिब, नोज़ और माउथ मतलब अंदर की जानिब, नोज़ एंड माउथ से कनेक्ट हुई हुई ईसोफेगस से, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। बेसिकली जो फेरिंग्स है हमारे पास वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के हमारे पास फेरिंग्स होते हैं। अच्छा, सिर्फ कुछ वर्ड जो है वो मैं स्क्रीन पर शो करूँगी। इसके अलावा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, जो कि आप नोट डाउन करेंगे। तो हमारे पास जो फेरिंग्स है वो एक कैविटी होती है, लाइन कैविटी होती है बिहाइंड नोज़ और माउथ के, कनेक्ट होती है ईसोफेगस से। फेरिंग जो है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स हमारे पास फेरिंग्स की होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स हमारे पास नेज़ो फेरिंग्स की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास नेज़ो फेरिंग्स आ जाता है, ओरो फेरिंग्स, और हमारे पास लैरिंजो फेरिंग्स। अब ये जो है इसके साथ फेरिंग्स लगेगा, नेज़ो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स। ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। वैसे हमारा टॉपिक इंसर्शन ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो नेज़ो फेरिंग्स है उसकी आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। इसी बाद डेफिनेशन पे जाते हैं कि इंसर्शन क्यों करते हैं हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की। बेसिकली इंसर्शन ऑफ स्मॉल बोर ट्यूब टू द स्टमक थ्रू द नेज़ोफेरिंग्स। अब नेज़ोफेरिंग्स मैंने आपको बता दिया कि एक बिहाइंड कैविटी होती है नोज़ और माउथ से, और ईसोफेगस से कनेक्ट होती है। बिहाइंड नोज़ और माउथ के बिहाइंड, और नोज़ और माउथ के बिहाइंड होती है, और ईसोफेगस से कनेक्ट होती है। तो इसकी डेफिनेशन, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की डेफिनेशन है, ज़ाहिर कोई भी प्रोसेस है या प्रोसीजर है उसकी डेफिनेशन होती है कि हम उसको क्यों कर रहे हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें स्मॉल बोर है, इंसर्शन ऑफ अ स्मॉल बोर। अब बोर जो है, बोर यहाँ बेसिकली बोर जो है यहाँ पर सुराख को शो कर रहा है।
बेसिकली आप इंसर्शन करेंगे जब एक ट्यूब होती है नेज़ोगैस्ट्रिक की, वो जब आप ट्यूब स्टमक में प्लेस करेंगे थ्रू दी नेज़ोफेरिंग्स, मतलब नाक की दौरा से आप नाक से उसे इंसर्ट करेंगे। बोर उसकी जो उसकी टिप पॉइंट होगी ना, टिप पॉइंट, वहाँ पर बोर टाइप होते हैं जिससे गैस्ट्रिक इन आउट हो। स्पायरेट वगैरह आप करेंगे तो आपको वहाँ उस ट्यूब में आपको बोर्स नज़र आएंगे, हल्के हल्के से सुराख नज़र आएंगे। फेरिंग्स आपको 3 टाइप्स के होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। डेफिनेशन आपको बता दी कि इंसर्शन करते हैं हम स्मॉल बोर ट्यूब की स्टमक थ्रू दी नेज़ोफेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। अब पर्पस क्या होता है हमारे पास? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं, उसमें हमारे पास पर्पस क्या है? डीकम्प्रेशन ऑफ स्टमक टू रिमूव फ्लूइड एंड गैस। एक तो ये पॉइंट हो गया। टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया, वोमिटिंग आफ्टर सर्जरी और ट्रामेटिक इवेंट्स बाय डीकम्प्रेसिंग द स्टमक। रिमूव करते हैं हम स्टमक से फ्लूइड्स को, गैसेस को, और प्रिवेंट करते हैं, रिलीव करते हैं नोजिया, वोमिटिंग। सर्जरी की ट्रामा के बाद जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनमें भी हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ करते हैं। डिटरमाइन करने के लिए कि अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना है, या मोटर एक्टिविटी चेक करने के लिए, जीआई ट्रैक्ट डायग्नोस्टिक स्टडीज़ के लिए हम इसको इंसर्शन करवाते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की। हम गैस्ट्रिक लवाज, मतलब कोई इरीगेट वगैरह करने के लिए स्टमक, इन केस ऑफ एक्टिव अगर ब्लीडिंग पेशेंट को हो रही है, कोई पॉइजनिंग पेशेंट ने ले लिया, तो हम उसे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। कोई भी स्पेसिमेन मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट्स लेबॉरेटरी स्टडीज़ के लिए हम एनजी इंसर्शन करते हैं, ताकि मतलब पेशेंट को, किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर, किसी पेशेंट को हाई कॉलेरी, एसिडिक स्टमक चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक बैक्टीरिया है हाई कॉलेरी, वो चेक करने के लिए हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन करने के लिए, मतलब कोई पेशेंट है उसको मेडिकेशन देनी है, उसका कॉन्शियस लेवल नहीं सही है, या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम उसे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं। गैस्ट्रिक गवाच के लिए, मतलब फीड्स वगैरह डायरेक्ट अगर हम स्टमक में देंगे कोई पेशेंट है उसको, तो उसको भी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ करवाते हैं। फेरिंग्स आपको बता दिया, डेफिनेशन आपको बता दी कि क्यों करते हैं, पर्पस आपको बता दिए कि क्या क्या पर्पस होते हैं जिसकी वजह से हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इसके बाद आर्टिकल है। आर्टिकल इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आ जाता है। ये हमारे पास 1 आ गई, ये 2, 3 और आर्टिकल हमारे पास 4 नंबर पे आ गए। आर्टिकल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने से पहले हमारे पास क्या क्या आर्टिकल होने चाहिए। जब हम क्लिनिकल प्रोसीजर करने खड़े हों पेशेंट के पास, हमारे पास क्या क्या आर्टिकल होने चाहिए। आपके पास किडनी ट्रे होनी चाहिए, मैकिन्टोश एंड टॉवल होना चाहिए, कॉटन टिप एप्लीकेशन, मतलब कॉटन होनी चाहिए टिप एप्लीकेशन के लिए, सलाइन आपके पास होनी चाहिए, लेविन्स ट्यूब होनी चाहिए और राइल्स ट्यूब। साइज़ हमारे पास डिफरेंट तरह के होने चाहिए, 8 से 12 FR फ्रेंच हमारे पास होने चाहिए। वाटर सोलूबल लुब्रिकेंट होना चाहिए, उसमें हमारे पास ग्लिसरीन आ सकती है, लिक्विड पैराफिन आ सकता है, ज़ाइलोकिन जेल आ सकती है, कोई भी लुब्रिकेंट हो आपके पास। इसके अलावा एडेसिव प्लास्टर होना चाहिए फिक्स करने के लिए,
सीज़र आपके पास होनी चाहिए, गोस पीस आपके पास होने चाहिए, क्लीन सिरिंज होनी चाहिए आपके पास, साइज़ होने चाहिए 10 to 20 ml। बाउल होना चाहिए आपके पास एक वाटर का, क्लैम्प फॉर एक्लूडिंग द नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्लैम्प भी आता है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ, वो आपके पास होना चाहिए। सक्शन अपरेटस होना चाहिए, ऑप्शनल कि आप अगर किसी पेशेंट को मतलब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब करें, इन केस उनको कोई ब्लीडिंग हो जाए, कोई सिक्रीशन वगैरह बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, तो आपके पास सक्शन अपरेटस होना लाजिम है। से इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो आपके पास फ्लैश लाइट होना भी लाजिम है, क्योंकि आप फ्लैश लाइट से पेशेंट का नोज़ साइड या ओरल साइड फ्लैश लाइट करके देखें। ग्लास ऑफ वाटर आपके पास होना चाहिए, बाउल भी होना चाहिए वाटर का और एक गिलास भी होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ पर्पस थे, पर्पस आपको बता दिए, ये कुछ आर्टिकल थे। आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो गए। आप जब भी चेक करेंगे प्लेसमेंट ट्यूब की, तो आपके पास एक्सरे होना चाहिए, एक्सपायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट एंड चेक पीएच, अगर लीव दैन 4 है एसिडिक मीडियम तो ठीक है। ट्यूब अच्छा, जब आप ट्यूब इंसर्ट कर लेंगे तो आप वैसे तो स्ट्रिंग से भी आप चेक कर सकते हैं गैस्ट्रिक साउंड सुन के पेशेंट को, या स्कल्टेट करके कि पेशेंट की नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब सही इंसर्ट हुई है या नहीं। और इसके अलावा आप जो है पेशेंट की ट्यूब को मतलब आप जो बाउल पानी का लेंगे वो गिलास में आपने पानी डालना है, और जो ट्यूब की जो टिप है वो आपने ग्लास में डालनी है। अगर वो बबल्स करती हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्यूब जो है वो ट्रैकिया में है। अगर वो ट्यूब बबल नहीं करती तो वो ट्यूब आपकी एग्जैक्ट स्टमक में जा चुकी है। इन्फ्यूज़ करेंगे आप 10 ml एयर और फिर साउंड सुनेंगे। अगर आपको फिर भी कोई शक महसूस हो रहा है तो आप साउंड सुनेंगे एयर डाल के सिरिंज से। अगर आपको वूश टाइप का आपको साउंड सुनाई देगा तो मतलब ये है कि आपकी एनजी ट्यूब बिल्कुल सही एग्जैक्ट स्टमक में प्लेस हो गई है, आपका प्रोसीजर डन हो गया है। अच्छा, रिमूविंग ट्यूब आप किस तरह करेंगे? डीप ब्रीथ, पेशेंट को कहेंगे आपने डीप ब्रीथ लेना है, होल्ड करें, रिमूव करें 3 to 6 सेकंड। आपने उसको कहना है कि आपने लंबी गहरी सांस ले और आपने अचानक से एनजी ट्यूब रिमूव कर देनी। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि मैं आपके रिप्लाई का आंसर कर सकूं। साइज़ की बात करते हैं कि साइज़ क्या होते हैं एनजी ट्यूब के। अगर आप एडल्ट की बात करते हैं 16 to 22 फ्रेंच 16 to 22 हमारे पास एडल्ट्स में आ जाती है। चाइल्ड की बात करें 10 to 14,
एडल्ट में 16 से 22 आती है, चाइल्ड में 10 से 14 आती है। सबका यूनिट एक ही होगा, FR फ्रेंच अपॉन MM, ठीक है। अगर आप इन्फेंट की बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं 16 से 22 आ जाएगा, चाइल्ड में आपके पास 10 से 14 आ जाएगा, और इन्फेंट में आपके पास 4 से 10 फ्रेंच पर MM आ जाएगा। डेफिनेशन आपको बताएं, फेरेंट किस तरह के, कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको बताया, पर्पस आपको बताए, आर्टिकल्स आपको बताए। इसके अलावा आपको चेक प्लेसमेंट बताई कि किस तरह चेक प्लेसमेंट की जाती है ट्यूब की, रिमूव किस तरह करते हैं ट्यूब को, साइज़ आपको बता दिए कि क्या क्या साइज़ होंगे, किस किस के लिए, एडल्ट्स के लिए क्या साइज़ हैं, इन्फेंट के लिए क्या साइज़ हैं, चाइल्ड के लिए क्या साइज़ है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्यूब कितनी तरह की होती हैं? हमारे पास राइल्स ट्यूब होती है, राइल्स ट्यूब होती है, ये रेडियो ओपाक के ज़रिए इजीली ईसोफेगस में इंसर्ट हो सके इसलिए इसके पास इसे राइल्स ट्यूब कहा जाता है। ये राइल्स ट्यूब होती है, आप हॉस्पिटल में साइड में जाएंगे तो आपको सुनने को मिला जाएगा राइल्स ट्यूब। अच्छा, NG ट्यूब जो है वो कितने टाइप्स की होती है? हमारे पास लेविन ट्यूब होती है और सैलिम ट्यूब होती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिख नहीं रही, आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी साथ साथ, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं मेडिकल से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कारआमद टॉपिक है, हर पेशेंट के साथ किया जाता है। आपको मैंने बताया, ट्रामा के पेशेंट, एक्सीडेंट के पेशेंट, कोई गैस्ट्रिक लवाज, कोई भी तरह के जो पेशेंट हैं वो हमारे पास आते हैं जिनका GCS ना हो, कोई ऐसा पेशेंट जिसका गेग रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम हो। गेग रिफ्लेक्स मैं आपको आगे बताऊंगी। गेग रिफ्लेक्स का अगर प्रॉब्लम है, टॉलरेट कर पेशेंट खा नहीं सकता, तो हम उसे नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। NG ट्यूब जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक लेविन्स ट्यूब होती है और सैलिम ट्यूब्स होती हैं। अब लेविन्स ट्यूब और सैलिम ट्यूब में फ़र्क ये है कि वो लेविन जो है वो सिंगल लुमेन ट्यूब है और जो सैलिम ट्यूब है वो डबल लुमेन ट्यूब है। सेकंड हमारे पास इंटेस्टिनल ट्यूब आ जाती है, उसमें हमारे पास कंटार ट्यूब होती है एंड हैरिस ट्यूब, कंटार ट्यूब एंड हैरिस ट्यूब। NG ट्यूब में हमारे पास ट्यूब में हमारे पास लेविन ट्यूब, सैलिम ट्यूब, ये हमारे पास NG ट्यूब की वो है। अब इसमें लेविन ट्यूब जो है वो सिंगल लूमेन है, सैलिम ट्यूब जो है वो हमारे पास डबल लूमेन है, ठीक है। देखें, ये कुछ समझने के पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और नोट डाउन करने पड़ेंगे, वैसे आपको याद नहीं होने। लेविन ट्यूब सिंगल लूमेन ट्यूब होती है, सैलिम ट्यूब आपके पास डबल लूमेन ट्यूब होती है। इसके अलावा आपके पास इंटेस्टिनल ट्यूब होती है। अब इसमें कॉन्टार ट्यूब होती है और हारिस ट्यूब होती है, यूज़ होती है इंटेस्टिनल डीकम्प्रेशन। इंटेस्टाइन जो है उसको डीकम्प्रेशन करने के लिए कॉन्टार ट्यूब इस्तेमाल होती है और हारिस ट्यूब इस्तेमाल होती है। ये ट्यूब जो है वो ड्रेन और इरीगेट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इंसर्ट की जाती है ताकि जो है डीकम्प्रेस किया जाए इंटेस्टिनल को। इसके अलावा ईसोफेगल गैस्ट्रिक ट्यूब होती है।
इसके अलावा लवाज ट्यूब होती है। लवाज में हमारे पास सिंगल ल्यूमेन भी हो सकता है और डबल ल्यूमेन भी हो सकता है। अच्छा, मेरा मेन जो फोकस है वो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पर है, तो इसलिए मैं इनको आपको डिटेल में नहीं बता रही, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इन टेस्ट ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इससे भी रिलेटेड लेक्चर अपलोड कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा सिर्फ जो मेन मकसद है वो आपको आज का जो मेरा लेक्चर है वो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के रिलेटेड है, कि उसके बारे में आपको हर चीज़ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में बताया जाए, एनजी से रिलेटेड। अच्छा, हमेशा जो की पॉइंट्स आपने याद करने, कभी भी आपने एनजी फीड, अगर पेशेंट के पास जाए, एनजी फीड अगर आपने लगाई है या पहले से लगी हुई है तो हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि बिफ़ोर फीडिंग आपने जो है एक्सपायरेट चेक करना है पेशेंट का। अगर वो 10 ml से ज़्यादा है, 10 ml से ज़्यादा है तो आपने फीडिंग की डिले करनी है। ऐसा ना हो उसको एक्सपायरेट वगैरह की डिज़ीज़ हो जाए, एक्सपायरेट नमूनिया आ जाता है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक्सपायरेट वॉल्यूम चेक करना है। जब आप दोबारा देने लगें फिर भी आपने एक्सपायरेट चेक करना है कि पेशेंट को एक्सपायरेट हो तो नहीं रहा। एक्सपायरेट मतलब ये कि आपने जो फीड करवाई वो वापस आने लग जाए। हाँ, जब आप फिर आप कहेंगे कि मैं मेडिसन कैसे दूँ, तो आपने मिक्स करना है मेडिसन को 15 से 30 ml वाटर में, और पेशेंट को मेडिसन दे के एनजी को क्लैंप कर देना ताकि वो बाहर ना आ सके। 30 to 60 मिनट्स के लिए आपने क्लैम्प करना होगा एनजी को ताकि वो बाहर वापस। एक्सपायरेट आपने चेक कर लिया, एक्सपायरेट चेक करने के बाद आपने मेडिसन तो लाजमी देनी है। अब पेशेंट ने उसको ठीक भी करना है तो आप मेडिसन दे देंगे 15 to 30 ml में, और फिर उसको क्लैम्प कर देंगे। अब आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, फेरिंग्स के बारे में बता दिया, आर्टिकल्स के बारे में बता दिया, की पॉइंट्स बता दिए कि एक्सपायरेट किस तरह चेक किया जाता है, आपको डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब बता दी, आर्टिकल्स आपको मैंने बताया। अच्छा, अब कोई भी एक्शन करने से पहले आपके पास रेशनल होना चाहिए। कोई भी एक्शन, जैसे अब आप आर्टिकल्स बताए, पर्पस बताया, अब आप समझें कि आप ट्यूब पेशेंट को करने जा रहे हैं, पेशेंट को आप ट्यूब करने जा रहे हैं, ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एक्शन क्या होगा। आप गए पेशेंट के पास, बेड के पास खड़े होंगे, आपने हमेशा राइट साइड पेशेंट के खड़े होना है। ये एक मेडिकल स्किल, क्लिनिकल और बहुत ही मेन पॉइंट है कि आपने हमेशा पेशेंट के कोई भी प्रोसीजर करने से पहले राइट साइड पर स्टैंड होना है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई दी पेशेंट करना है। ऐसा ना हो कि आपने बेड नंबर 1 को इंसर्ट करनी थी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब और आपने बेड नंबर 3 को कर दी। ठीक है, ये बात का ख़ास ख्याल रखना है। फिर आपने आइडेंटिफाई पेशेंट करके फिजिशियन ऑर्डर्स चेक करना है। फिजिशियन ऑर्डर्स आप चेक करेंगे कि कोई प्रिकॉशन वगैरह तो नहीं लिखी हुई, कोई ऐसी पोजीशन जो पेशेंट को नहीं देनी और आपने दे दी, पोजीशन वगैरह। काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं ट्रामा सर्जरी से रिलेटेड, तो आपने पोजीशन भी देखनी है कि कोई ऐसी बात जो पेशेंट को मना हो, आपने फिजिशियन ऑर्डर लाजमी चेक करनी। पेशेंट को आपने देखा एडल्ट से, चाइल्ड से, इन्फेंट है, फिर आप उसमें अप्रोप्रिएट साइज ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है पेशेंट की रखेंगे। आपने ट्रेड ली हुई है, उसमें है, लेकिन आप देखेंगे कि वो ट्यूब है या नहीं जो इसको हमने इंसर्ट करनी। डिफरेंट साइज़ हैं आपको बताए मैंने, उनमें से आपने देखना है कि आपके पास जो एडल्ट की है, अगर आप एक एडल्ट पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कर रहे हैं तो क्या आपके पास एडल्ट का साइज़ मौजूद है। 16 से 22, 16 आपके पास है, 18 आपके पास है, 20 आपके पास है, 22 आपके पास है। फिर आपने देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है, एबिलिटी है उसमें कि आप उसे इंस्ट्रक्ट कर सकें। पेशेंट में
पेशेंट की आप पोजीशन सही करेंगे ड्यूरिंग इंसर्शन में। मतलब ये है कि पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो आप उसको बताएंगे कि भाई मैंने आपसे ये नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब आपको मैंने करनी है इंसर्ट, इस वजह से कि आपको मेडिसिन जा सकें, आपको टाइम प्रॉपर पर फीड जा सके, ताकि आपकी न्यूट्रिशन का जो पर्पज़ है वो हम बेहतर कर सकें। आपने पेशेंट को इस तरह गाइड करना। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो फिर आपने फिजिशियंस ऑर्डर पढ़े। फिजिशियन ऑर्डर्स में आपने PTINR देखना है। पेशेंट का हमेशा आपने PTINR देखना है। PTINR PT मतलब आपके पास प्लेटिलेट्स जो हैं आपने लाजमी पेशेंट के देखने हैं कि प्लेटिलेट्स पेशेंट का कितना काउंट है। आपको पता होगा प्लेटिलेट्स अगर कम हो तो ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, ट्रामा हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। एक आपने प्लेटिलेट देखने हैं और एक आपने INR देखना है पेशेंट का। अब नॉर्मल रेंजेस जो हैं हमारे पास प्लेटिलेट्स और INR की मैं आपको बताती हूँ। आपने एक एक पॉइंट को नोट करना है, नोट डाउन करना है ताकि आपको याद रह सके। अगर आप PT की बात करते हैं तो वो आपके पास 150 to 450 होता है। 150 से बिलो नहीं होना चाहिए आपका, ज़्यादा है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। 150 से 450 आपका होना चाहिए। अगर इससे बिलो है तो पेशेंट को ब्लीडिंग के चांस हैं, तो आप इससे पहले पेशेंट को जो है ट्रांसफ्यूज़ कराएंगे। इसके बाद ही पेशेंट को आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब करेंगे ताकि ट्रामा की नीड उसको कम हो। ऐसे ना आप देना चाह रहे हैं न्यूट्रिशन और उसके बजाय आप पेशेंट की सारी ब्लीडिंग कर दें और उसकी कंडीशन और ही ज़्यादा ख़राब हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आपने चेक करना है प्लेटिलेट्स काउंट 150 to 450 होना चाहिए। जो नॉर्मल रेंजेस INR की है वो 0.8 to 1.2 होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपने देखनी हैं। आपने फिजिशियन नोट्स देखने हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, तब आप दोनों सूरत में आपने ये दोनों चीज़ें लाजिम देखनी है। ठीक है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखनी है कि पेशेंट को कोई नेज़ल लेजन्स तो नहीं है, ब्लीडिंग्स तो नहीं है, पॉलिप्स तो नहीं है, या नेज़ल सेप्टम वगैरह तो नहीं है पेशेंट का। अगर है, अब ये चेक करने की वजह क्या है? ये चेक करने की वजह ये है कि अगर है तो पेशेंट को आप जो है वो रूट चेंज कर देंगे। न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो आप नेज़ोगैस्ट्रिक से ओरोगैस्ट्रिक पर आ जाएंगे। कैसे अब ओरोगैस्ट्रिक की नीड है क्योंकि नोज़ में जो है वो सेप्टम है। असल में मैंने फ्लैश लाइट का इसलिए बोला है कि आप उससे चेक कर सकें। ये चीज़ें आपने चेक कर ली, साइज़ वगैरह देख ली। अभी आपने ट्यूब्स खोली नहीं, आप वॉश हैंड करें प्रिवेंट्स करने के लिए इन्फेक्शन को। फिर एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। हाँ, हैंड वॉश करके आप एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। कोई सैनिटाइज़र यूज़ कर लें, हैंड वॉश करें, इसके बाद सैनिटाइज़र यूज़ करें। फिर एक्सप्लेन करें पेशेंट को कि मैं आपको ये ट्यूब प्लेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ताकि पेशेंट की जो एनेक्सिटी है वो हेल्प करे, पेशेंट को असिस्ट करो और ताकि आपकी हेल्प कर सके पेशेंट। अगर कॉन्शियस है, अगर कॉन्शियस नहीं है तो फिर तो आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने फिजिशियन और प्लेटलेट INR वैल्यूज़ लाजिम चेक करनी है, प्लेस करनी है। आपने पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए हमारे पास पोजीशन हाई फॉलर होगी पेशेंट के, ताकि हम जो है फैसिलेट कर सके ट्यूब को। अगर आप सेमी फोलर पोजीशन करेंगे तो कोमाटोस पेशेंट जो होते हैं तो उसमें रिड्यूस होगा रिस्क एस्पायरेशन का। अगर हम हाई फॉलर पोजीशन देंगे तो रिड्यूस रिस्क के एस्पायरेशन करने के चांसेस कम होते हैं। आपने टवल जो है प्लेस मार्किंटोश या टवल जो है वो पेशेंट के चेस्ट पर रखना है कि कोई पेशेंट को मतलब पेशेंट का कोई ड्रेस वगैरह ख़राब ना हो। फिर आप जो है मेजर करेंगे लेंथ को।
मेजर करेंगे लेंथ को कि ट्यूब जो है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट को। आपने उसकी नोज़ टिप से लेकर ईयर लोब तक, नोज़ टिप से लेकर ईयर लोब तक मेजर करनी है ट्यूब को। देन ज़िफॉइड प्रोसेस, ये मैं आपको इसमें पिक्चर शो करूँगी कि किस तरह जो है हम मार्क करते हैं, किस तरह जो है हम मालूम करते हैं कि पेशेंट को किस तरह जो है नज़र आ रही है आपको पिक्चर, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह पेशेंट की हम मेजरमेंट करते हैं ट्यूब की। इसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, वो फार्मूला आपके पास है NEX नेक्स। N से जो है वो हमारा नोज़ आ जाता है, E से जो है हमारे पास ईयर लोब आ जाते हैं, और X से हमारे पास ज़िफॉइड स्टर्नम आ जाता है हमारे पास। आपने हमेशा ये फार्मूला याद रखना है, आपने भूलना नहीं है इन बातों को। नेक्स्ट जो है हमारे पास नोज़ से ईयर लोब से ज़िफॉइड स्टर्नम। स्टर्नम का जो लोअर पार्ट है उसे ज़िफॉइड्स कहते हैं, इसलिए ज़िफॉइड यूज़ होगा, ज़िफॉइड स्टर्नम। अगर आप ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंटूबेशन कर रहे हैं तो ट्यूब जो है वो मेजर होगी फ्रॉम लिप से आप इस मेजर करेंगे ज़िफॉइड प्रोसेस तक, ठीक है, ज़िफॉइड तक। लेकिन जब आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कर रहे हैं तो आपको NEX याद रखना है, नोज़ ईयर लोब ज़िफॉइड स्टर्नम, ठीक है। अच्छा, जो स्पेशल बातें हैं वो याद रखने की ये हैं कि आप जब भी लेंथ जो है वो मेजर करेंगे, डिस्टेंस जो है नोज़ से स्टमक का, अगर आपने ड्यूडिनल और ज्यूजिनल प्लेसमेंट करनी है किसी ट्यूब की, ज्यूजिनम और ड्यूडिनल, तो आपने 20 to 30 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग रखनी है, एक्स्ट्रा रखनी है। अगर ड्यूडिनल या ज्यूजिनल में जाना पेशेंट की ट्यूब अगर हम करेंगे तो हमने जो है मेजरमेंट ऐसे करनी है। ये एक पॉइंट है, स्पेशल नोट है, या आपने अपने पास नोट कर लें कि आप जब भी ड्यूडिनल या ज्यूजिनल ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं उसमें आपके पास 20 to 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास NEX हो गया, ये आप एक फार्मूला आपने ये याद रखना है NEX, और दूसरा फार्मूला स्पेशल नोट जो है जो आपको मैं बता रही हूँ वो NEX प्लस 20 to 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है। अच्छा, और ज्यूजिनल और ड्यूडिनल की जो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं उनके साइज़ डिफरेंट तरह के होंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाऊंगी ताकि आपको उससे भी नॉलेज हासिल हो। हर चैप्टर, हर टॉपिक्स आपका मैंने कंप्लीट करवाना है ताकि आपको मेडिकल स्किल, क्लिनिकल स्किल में कोई भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से कर सकें और मुझे दुआओं में याद रखें। इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट कर लिया, ज़िफॉइड प्रोसेस कर लिया, आपको मैंने पोजीशन बता दी, ये एक्स्ट्रा नोट्स आपको मैंने बता दिया कि जो नेक्स्ट के बाद 20 to 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखते हैं ड्यूडिनल या ज्यूजिनम के लिए, ठीक है। और आप एडेसिव टेप जो है वो आपने इंसर्ट कर दी ट्यूब, लिब्रिकेट वगैरह लगा के आपने हाई फॉरवर्ड पोजीशन को किया, आपने चेक की, अस्कलकेट करके, अस्कलकेट नहीं किया तो वाटर में आपने एज आ ट्यूब की जो टिप है वो वाटर में रख देनी। अगर वो बबल्स शो कर रही है तो इट्स मीन कि वो ट्रैकिया में, अगर वो बबल्स शो नहीं कर तो इट्स मीन्स कि वो आपकी सही प्लेस हो गई है। इसके बाद आपने कट करना है एडेसिव टेप, और उससे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए ताकि ट्यूब को आप सही से फिक्स कर सकें।
अच्छा, ये बीच बीच में जो है मैं स्पेशल पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, इस वजह से ये थोड़ा लेक्चर आगे पीछे हो रहा है, ताकि आपको हर बात के बारे में पता हो, हर चीज़ आपको मालूम हो कि किस तरह से की है। और ये जो बीच में स्पेशल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपने नोट करने, ये आपको क्लिनिकल साइड में बहुत अफेक्ट करेंगी। आप जब क्लिनिकल साइड में जाएंगे, आप किसी को बताएंगे तो अगला कहेगा हाँ भाई ये शख्स पढ़ कर आया, इसे पता है कि फ़लाँ चीज़ किस तरह है और फ़लाँ चीज़ किस तरह है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए आपको बताया जा रहा है। ये जो स्पेशल चीज़ें हैं या नोट्स हैं या ऐसी कोई ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट करते जाएं। जब आपको मैंने कट द एडेसिव टेप बताया कि आपने एडेसिव टेप करके रेडी करना है, फिक्स करेंगे जब ट्यूब को, तो ये हमें यूज़ होगा। इसके बाद आपने क्लीन पुट्स करने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, प्रिवेंट्स करना है कंटेमिनेशन और सिक्रेशन से पेशेंट को। लुब्रिकेट करेंगे टिप ऑफ द ट्यूब अबाउट 6 से 8 इंचेस जो है वो आपने वाटर सोलूबल लुब्रिकेशन यानी गॉस पीस या किसी के ऊपर आपने लुब्रिकेट डाल के उसको 6 to 8 इंचेस जो है वो लुब्रिकेट करना है। अच्छा, लुब्रिकेट आप क्यों कर रहे हैं? लुब्रिकेट आप इसलिए कर रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है बिटवीन मुकस मेम्ब्रेन एंड दी ट्यूब जो है, वाटर सोलूबल लुब्रिकेंट जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। अगर आप इसकी बजाय कोई और ट्यूब लगाएंगे तो वो लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जबकि जो लुब्रिकेट है, लुब्रिकेशन जेली हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं, बिलफर्ज अगर ट्रैकिया में चली गई ट्यूब तो पेशेंट को कोई उससे नुकसान ना हो। लुब्रिकेशन जेली से कोई भी पेशेंट को नुकसान नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑइंटमेंट या अदर ट्यूब। इंसर्ट करेंगे ट्यूब थ्रो, आपने हमेशा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल यूज़ करना है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल आपने यूज़ करना है। थ्रॉट को एमिंग बैक करेंगे, डाउन करेंगे टूवर्ड्स द ईयर। आपने जो मेजरमेंट की थी, आपने ऐसे ट्यूब को करना है कि आपको फील हो कि वो थ्रोट से होकर बैक डाउन जाए, टूवर्ड्स मतलब ईसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में ना जाए। फ्लेक्स करेंगे टूवर्ड्स द चेस्ट आफ्टर द ट्यूब हैज़ पास द नेज़ोफैरिंग। रिड्यूस करेगा रिस्क ट्यूब इंटरिंग ट्रैकिया के, पेशेंट को जो है ट्रैकिया में ना जाए। ट्यूब नेज़ोफैरिंग से आप टूवर्ड्स करेंगे, फील करेंगे, अस्कलकेट करेंगे पेशेंट का ट्यूब डालने के बाद। आपने बिल्कुल कॉन्शियस और बिल्कुल एज हतमी जैसे आपको बिल्कुल पेशेंट पे फोकस रखना है। यहाँ वहाँ देखकर आपने ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी, आपने बिल्कुल फोकस से पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट करनी है। इनकरेज करना है पेशेंट को कि आप पानी लें, मैं आपको पानी पिला रहा हूँ। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो मुंह खोलें, जल्दी जल्दी आपको पानी पिला रहा हूँ, आप पानी पिएं, ये लीजिए, अभी आपके लिए पानी है। पेशेंट को अपने प्यार मोहब्बत से बात करनी है ताकि पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट कर सके। फैसिलेट करता है ये पैसेज ऑफ ट्यूब को। अच्छा, आपने जो है पेशेंट की जो नेक है उसको चेस्ट से, आपने जो पेशेंट की जो नेक है फ्लेक्स करनी है चेस्ट पे, ताकि जो है हमारा जो एपिग्लोटिस है वो ओपन हो जाए और ट्रैकिया जो है हमारे पास पैसे वो बंद हो जाए। बंद तो नहीं होता, मतलब ये है कि थोड़ा सा कवर अप होता है, तो फ़ौरन से आपकी ईसोफेगस में ही ट्यूब जाएगी। जब आप पेशेंट की नेक जो है वो चेस्ट पर करेंगे, वो मैं आपको पिक्चर इसमें शो कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि किस तरह पोजीशन वो भी आपने सीखनी है। हाई फॉलर तो है ही है, लेकिन ये भी आपने पोजीशन करनी है ताकि ट्रैकिया में जाने के चांसेस कम से कम हो। इसके बाद जो है आपने पेशेंट को कहा कि आपने पानी पिए और आपने ट्यूब इंसर्ट कर दी। इसके बाद आप चेक करेंगे कि मतलब ट्यूब सही प्लेसमेंट है या नहीं। बहुत ज़्यादा फोर्स से ट्यूब जो है वो नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस हो जाए, पेशेंट स्टार्ट टू गेग, कफ करने लग जाए, चोक करने लग जाए, साइनोस हो जाए, पेशेंट ब्लीडिंग के चांसेस हो जाए। इस तरह नहीं करना है पेशेंट को, घबराहट का
ख़ास ख्याल रखना है। वैसे तो लोग कहते हैं कि एनजी ट्यूब बहुत आसान है तो आसान, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपको तरीका आएगा तभी आप कर सकेंगे, अगर आपको तरीका नहीं आता तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आपकी हर एक चीज़ जो है वो कवर हो जाए इस टॉपिक में। बोर तो हो गए होंगे आप लोग, लेकिन ये है कि बोर ना हुए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। आपने क्लिनिकल में इस पर काम करना है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसी हैं। इसको एक एक चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे। कहीं नहीं गया, आपने ये हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको ये हमेशा याद रह जाएगा। अगर आप इसको समझ के लिख कर दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने का तो फिर वो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है इसको नोट डाउन करना, इसको याद रखना, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं आपको एक बड़ी पोजीशन पर पहुंचा देते हैं अगर आप मेहनत करने वाले हैं। अगर कोई ये है कि मसला हो जाता है कि पेशेंट चौक वगैरह या कफ वगैरह करने लग जाए, फ्लैश लाइट आपने ऑन रखनी है पेशेंट के पास, और फिर आपने आराम से जो है पेशेंट की बैक कर लेना है ताकि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इसके बाद आपने डिस्ट्रेस जो है, कफिंग, साइनोसिस, बैक करना है ट्यूब को, लेंथ को, एंड चेक करना है पेशेंट डिस्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ हो जाए। फिर इसके बाद आपने री इंसर्ट करनी है ट्यूब आफ्टर फ्यू सेकंड। अगर पेशेंट आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर उससे है, तो अगेन इमीडिएटली रिमूव द ट्यूब। ऐसा ना हो पेशेंट का आप एयरवे ब्लॉक कर दें, ट्यूब ना कहें कि ट्यूब में इंसर्ट कर रहा हूँ, ऐसा ना पेशेंट ही पूरा हो जाए आपके चक्रों में। ये सब बातें आपने ख्याल करनी है। एक अच्छा जो काम करने वाला होता है ना, वो पेशेंट की केयर में कोई भी ख़राबी करना नहीं चाहता, क्योंकि अब बाद लोग मुझे कहते हैं कि मतलब हम तो नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए, हमारी तरफ से हम ऐसा नहीं करना चाहते। भाई आप जब एक प्रोसेस कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता होगा तब ही आप उस पर वर्कआउट कर सकोगे ना। आप जब वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा ना आप ट्यूब डाल रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ट्यूब डाल रहे हैं। आपने सिक्योर करना है इन सब चीज़ों को, आपने पेशेंट की केयर करनी है। आप एक क्लिनिकल मेडिकल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आपके हाथों में पेशेंट की ज़िंदगी है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आपने परफॉर्म करना है, एक चेक करना है प्लेसमेंट ट्यूब की। जब आपने ट्यूब इंसर्ट कर दी तो आपने पेशेंट की जो है वो चेक करनी है प्लेसमेंट ट्यूब की, एस्पायरेट, गैस्ट्रिक कंटेंट्स चेक करना है, पीएच वगैरह। पीएच के पीएच ज़रा सा मतलब आपने पीएच निकाल के लेबॉर्ट्री टेस्ट में भेज देंगे ताकि आपको पीएच पता चले कि 4 से बिलो जो है आपकी पीएच होनी चाहिए गैस्ट्रिक की, स्टमक की। तो प्लेस करेंगे ट्यूब और बाउल में वाटर लेंगे, चेक करेंगे कंटिन्यूस एयर बबल्स हैं वाटर में, तो ट्रैकिया में अगर नहीं है तो फिर आपकी ट्यूब बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच चुकी है। पेशेंट से आप पूछेंगे, बात करेंगे, हाँ जी ठीक है, आप तबीयत ठीक है आपकी, आपने कुछ बातें करनी है पेशेंट को। इसके बाद आपने एक्सरे डन करवाना है, या तो कोई सेटअप में एक्सरे है और कई सेटअप में नहीं है। जैसे इंटरनेशनल तौर पर अगर आप देखते हैं तो आपको एक्सरे करवाना लाजमी है। अगर आप इंटरनेशनली लोकल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर एक्सरे वाली कोई कहानी नहीं है, स्कलकेट वाली कहानी है और बाउल वाली कहानी है। सिक्योर करना है ट्यूब को टैप से, अवॉइड करना है प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना पेशेंट को, और एडहेसिव जो टेप है वो आपने सही से फिक्स करनी है। 10 सेंटीमीटर पीस होना चाहिए आपके पास टेप का, यानी 4 इंचेस होनी चाहिए आपके पास। एंड तक आपने टेप को करना है ताकि केयरफुली करना है, ताकि केयरफुली अराउंड टेप करनी है रैप, ताकि पेशेंट की जो है ऐसा ना कि आपने लगा दी और टेप निकल जाए, ऐसी टेप लगाई कि वो निकल जाए और पेशेंट की जो ट्यूब है वो नीचे गिरी हुई हो, किसी को पता ही ना हो। अब इतनी तकलीफ़ के बाद आपने पेशेंट को जब ट्यूब कर ही दी है, बाद दफ़ा आसानी से हो जाती है, बाद दफ़ा मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं PTINR की वजह से, कोई ट्रामा की वजह से।
तो ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करने के बाद वो ट्यूब आपकी जो है वो बाहर आ जाए। आपने ऐसा नहीं करना, हरगिज़ ख्याल करना है, पेशेंट को बिल्कुल सिक्योर करना है, इसके बाद ही आप दूसरे पेशेंट की तरफ रवाना होंगे। हाँ, एक्सपायरेट कंटेंट जो है वो इंडिकेट करते हैं ट्यूब है स्टमक में, ठीक है। अगर आपने चेक किया, अगर पेशेंट ने 2-3 दिन से पेशेंट ने मतलब पूरा दिन हो गया, आप पेशेंट खा के आया, यहाँ पर उसका कॉन्शियस लेवल है ही नहीं, आप एक्सपायरेट चेक करेंगे। अगर एक्सपायरेट आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि ट्यूब स्टमक में है या नहीं है। कंटिन्यूस अगर एयर बबल है तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है ट्रेकिया में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है आपकी जो ट्यूब है, तो आपने फ़ौरन से इसे रिमूव करना है और फिर री इंसर्ट करना है कुछ सेकंड्स के बाद, ठीक है। पेशेंट विल नॉट बी एबल टू स्पीक, तो ट्यूब जो है वो ट्रेकिया में है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट बात भी नहीं कर सकता अगर उसकी ट्यूब जो है वो हो ट्रेकिया में, तो आप समझ जाएं कि हाँ ये ट्रेकिया में है। 4 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स होती हैं। अच्छा, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये सुन लें, देख लें। 4 टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं, मैं साथ साथ रिवाइज भी कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए। 4 टाइप्स ऑफ नेज़ल ट्यूब है हमारे पास, एनजी ट्यूब, एनजे ट्यूब, नेज़ोज्यूजिनल ट्यूब, ओजी ट्यूब, ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब, पैक ट्यूब, परकोटीनियस एंडो गैस्ट्रिक ट्यूब, परकोटीनियस एंडो गैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब, नेज़ो गैस्ट्रिक, ओरल गैस्ट्रिक, परकोटीनियस एंडो गैस्ट्रिक ट्यूब, एनजे ट्यूब, नेज़ल ज्यूजिनल ट्यूब, ज्यूजिनम ट्यूब। अच्छा, हम ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया कि हमने पेशेंट को एनजी कर दी। अब कोई आपसे पूछ ले आपने एनजी की है फ़ौरन, पहले तो मैंने आपको पर्पस बता दी, बिलफर्ज आपसे कोई अचानक से पूछ लेता है तो आप कहे कि भाई एनजी ट्यूब हम पास क्यों करते हैं। तो जो एनजी ट्यूब है वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो भी हम एनजी ट्यूब पास करेंगे, ताकि वो कॉन्शियस हो, है नहीं, खा पी तो सकता नहीं है, तो फिर हमने उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी सेट रखनी है, तो इसलिए हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। अगर पेशेंट सडेट है, सडेशन पर है, तो उसे हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब करते हैं ताकि वो उसकी न्यूट्रिशन, बेसिकली हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कर इसलिए कि हमारी जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसकी सेट रहे, और मेडिकेशन पर्पस के हवाले से कोई गैस्ट्रिक एस्पायरेशन वगैरह है, जूस वगैरह, वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई लवाज है, कोई पेशेंट पर पॉइजनिंग कर आया है, या कोई ऐसी मेडिकेशन आपने दे दी है जो नहीं देनी थी, तो वो आप उसको लवाज कर सकते हैं। लवाज का मतलब है निकालना, और गवाज का मतलब है देना। गवाज यानी देना और लवाज मानी निकालना या लेना, ठीक है। ये आपने कुछ ख़ास बातें याद रखनी है। गेग रिफ्लेक्स जो है वो कई सेटअप में चेक किया जाता है पेशेंट का। टंग डिप्रेसर जो होता है, हॉस्पिटल साइड में आपको टंग डिप्रेसर मिल जाएगा, वो टंग डिप्रेसर आप चेक करते हैं। पेशेंट अगर कफ वगैरह करता है तो मींस के पेशेंट जो है वो गेग रिफ्लेक्स जो है वो उसका ठीक है। कई पेशेंट को डिस्फेजिया हो जाता है। डिस्फेजिया आप पूछेंगे डिस्फेजिया क्या होता है। डिस्फेजिया जो है मेडिकल टर्म है, यूज़ होता है सॉल एंड डिफ़िकल्टी, मतलब निगलने में कोई डिफ़िकल्टी हो तो हम चेक करते हैं गैग रिफ्लेक्स कि गैग रिफ्लेक्स क्या कहता है। आज का ये जो गैस्ट्रिक ट्यूब का जो सेशन है, इसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताए, आर्टिकल्स बताए, पर्पस बताए, डेफिनेशन बताई, फेरिंग्स के बारे में बताया। कुछ बहुत ख़ास बातें हैं जो आपने सुन के नोट डाउन करनी है, मैंने मेंशन नहीं की स्क्रीन पर। कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपने नोट डाउन करनी है, आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगी क्लिनिकल और स्किल प्रोसीजर में। आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब करने से पहले आपकी सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होगी तो आपका प्रोसेस बिल्कुल ईजीली तौर पर हो जाएगा, कि जैसे पोजीशन आपको बता दी कि जैसे आपने टूवर्ड्स करना है चेस्ट पर, ताकि ट्रैकिया जो है वो ज़रा सा बंद हो जाए और एपिग्लॉटिस जो है हमारा ईसोफेगस है उसमें डायरेक्ट ट्यूब जानी चाहिए,
ताकि ट्रॉमा और कोई ऐसी कंडीशन से हम बच सकें। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी और बहुत वर्कआउट इस पर होता है। पेशेंट से रिलेटेड आपको मेडिकल फील्ड में आपको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए। आप एज अ स्टाफ, एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर जो भी हैं, आपको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में हर चीज़ पता होना लाजिम है। इसके बिना आप पेशेंट की न्यूट्रिशन सपोर्ट अच्छी नहीं कर सकते। आप पेशेंट को किसी भी न्यूट्रिशन नहीं दे सकते जब तक आपके पास नेज़ोगैस्ट्रिक, आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, आप किस तरह देंगे। अगर आपको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब आएगी तो आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब अचानक से करके फ़ौरन से और उसकी न्यूट्रिशन आप स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आज का टॉपिक था नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ मैंने इस टॉपिक में बताई है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आई, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझना है या पढ़ना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इस पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। आपने अपनी नॉलेज को ज़ाया नहीं करना, आपने इसे शेयर करना है। मेरी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, सब के साथ। और आप ख़ुद भी अगर ये चीज़ जानते हैं तो आप अपने करीब जो लोग हैं आप उनको बता सकते हैं, उनको बताएं, उनको पढ़ाएं। क्योंकि इल्म हासिल तो आपने कर लिया, लेकिन आप उसको, आपका काम है उसको पहुंचाना, उसको फैलाना। मेरा सिर्फ मकसद ये कि मेडिकल जो फील्ड है वो आपको एक छोटे से छोटे पर्सन को भी पता होना चाहिए कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है, क्यों इंसर्ट की जाती है। इंसान है, कभी आपका हॉस्पिटल साइड चक्कर लग जाता है, आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं, आपको पता होगा नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का, तो आपके लिए आसानी होगी। आपको नॉलेज होगी कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों लगा रहे, मुझे पता नहीं। जब काफ़ी हमारे पास ऐसे अटेंडेंट आते हैं जो हमें कहते हैं कि भाई पेशेंट तो है ही नहीं और आपने वेंटिलेटर भी लिया, और जब पेशेंट नहीं है तो आपको ईसीजी क्या शो करे, क्या पैटर्न आपको शो करे। आपको हर एक मेडिकल से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे फैमिली मेम्बर रह सकें। आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ज़ाया गया वो इल्म जिस पर अमल ना किया गया। आपने अमल करना है इल्म पर, आपने उसको, इसकी स्किल बढ़ानी है, दूसरे लोगों तक पहुंचानी है। तो आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल पॉइंट है मेरे लिए। आप लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई इतनी आवाम है। क्योंकि कल जो है, परसों कल तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मुझे काफ़ी मतलब लोगों ने कहा कि हमें जो है पिक्चर वाइज समझ नहीं आ रहा, आप कोई बोर्ड्स वगैरह यूज़ करें। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे इस तरह कहा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी आवाम है पढ़ने के लिए जो पढ़ना चाहती हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी सुनकर अच्छा लगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर एक नॉलेज जो है मेडिकल से रिलेटेड वो आपको फराहम करूं और आप उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। तो चलें जी, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह आपको शाम तक एक नई वीडियो मिल जाएगी जो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड होगी। जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वीकली, उसमें से एक लेक्चर होगा, वो भी आपने नोट डाउन करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आज तक के लिए चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।